बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा सुलगता हुआ मौजू आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो किसी भी सोसाइटी की एक कीन ऑब्जर्वेशन होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा फील्ड भी इसी से रिलेटेड है और हम यूथ को बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिचुएशन है हमारे कंट्री के अंदर, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह की ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किस तरह के ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं। आई एम ए पर्सनल व्यू अबाउट दैट। मैंने चीज़ों को करीब से देखा। व्हेन वी वर किड्स, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी केयर किया करते थे और वो हमारे पीछे पीछे कहीं हमारे बच्चे जो वो ख़राब ना हो जाएं। उस वक्त कुछ इतनी खुराफात भी नहीं थी, बट टाइम एंड अगेन चीज़ें बदलती गई और हम उस वक्त उस सिचुएशन में मैक्सिमम क्या करते थे, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स की तरफ चले गए, क्रिकेट की तरफ चले गए, कोई फुटबॉल खेल रहा है, अपना जो फिजिकल गेम्स है वो करते रहते थे। और हमें उस वक्त बड़ा वो ऑकवर्ड फील होता जब हमारे पेरेंट्स जो हमारा फॉलोअप रखते कि भाई हम कौन सा ख़राब होने जा रहे हैं, तो ये क्यों इतने कॉन्शियस हैं। उस दौर की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन मोर देन 30 ईयर्स। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी। अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट है और पेरेंट्स का जो केयरलेस एटीट्यूड है, इट इज़ रियली स्ट्रेंज फॉर मी कि उस दौर में जब एक मोबाइल की शक्ल में वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं and you have provided the facility to your son or girl, and after that you are not conscious about that, how can you expect that the result will be positive? ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स का रोल जो है पहले से बहुत बढ़ चुका है। क्या मोबाइल एडिक्शन ही काफ़ी है? क्या उसके ऊपर ही चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? वो तो बहुत दूर की बात अब रह गई। अब आज जिस सुलगते हुए मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट्स की इंटॉक्सिकेशन, स्टूडेंट की ड्रग एडिक्शन। जो नौजवान हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। कोई वेप का इस्तेमाल कर रहा है, कोई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी तरह की ड्रग ले रहा है, कोई आइस ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। ये मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ जगहों पे कि बाहर देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो इदारों के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, लेकिन बाहर की दुनिया में जब वो इदारों से निकलते हैं या घरों से बाहर निकलते हैं तो बाहर उनका ये जो यूज़ है, स्पेशली वेप का इस्तेमाल, और वो समझते हैं, उनको ये जहन में डाला गया है कि आप सिगरेट छोड़ दें, अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे, वेप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हालांकि अगर हम इसको डीपली देखें तो इसमें एक रिफाइंड किस्म का जो है वो टोबैको यूज़ किया जाता है, उसमें डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो इसकी डेंजरसनेस है वो देखें तो यू विल बी सरप्राइज। आप हैरान होंगे कि आपके बेटे के आप जो जिस्म है उसके अंदर जहर जा रहा है, लेकिन हम लंबी तान के सोए हुए, वी डोंट हैव एनी टेंशन। फिर क्या होता है? मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी लाइफ कैरियर में कि वो लोग जो तरह तरह की ड्रग के एडिक्ट हुए, उनको मरते हुए मैंने खुद देखा। इवन मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। रिसेंटली अ फ्यू डेज अगो आई वाज गोइंग टू माय होम। मैं घर जा रहा था जस्ट इन द इवनिंग, शाम के बाद का वक्त था, अराउंड 8:15, 8:20, 8:30। तो एक शॉप पे मुझे कुछ खरीदनी थी चीज़ें घर के लिए, मुझे रुकना पड़ा। तो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा कि 2-3 नौजवान आए हैं और उनके जिस्म इंतहाई लागर और वीक, और उनकी जो ड्रेसिंग है उससे भी नज़र आ रहा था कि इनके हालात क्या है। अब वो उस दुकान वाले से कुछ मांगना शुरू हो गए कि मुझे ये चीज़ दे दें, हमें ये दे दें, और साथ ही साथ वो जिस तरह वो बकारियों का अंदाज होता है ना, इस अंदाज में मांग रहे थे। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा और तजस्सुस भी हुआ। इस क्यूरोसिटी में मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, पहले एक की तरफ, दूसरे की, तीसरे की तरफ, कि ऐसा क्यों है। फिर मुझे समझ आई। मैंने वो शॉपकीपर से पूछा कि हु आर दे, ये कौन थे? तो उसने बताया कि ये ड्रग एडिक्ट्स हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को और अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हुए बैठे हैं।
बड़ा अफसोस हुआ। घर पहुंचने तक मेरे हवास के ऊपर उनकी कैफियत शायरी के नौजवान और इस तरह से मंशियात का नशे का शिकार हुए, आज उनको अपनी इज्जत नफ्स का एहसास नहीं है। खुदारा, ये मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल पेरेंट्स जिनके बेटे जवान हैं, बेटियां जवान हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस खुदा के लिए करें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो तबाही की तरफ जाएंगे। और ये जो नशा होता है, वो वेप का हो, वो आइस नशा हो, वो कोई और जो नार्कोटिक्स है उनका नशा हो, तो वो सेहत के लिए इंतहाई डेंजरस है। आहिस्ता आहिस्ता बंदे की बॉडी को इस तरह से इफेक्ट करता है कि बंदे की सबसे पहले तो समझें कि उसकी इज्जत नफ्स ही मर जाती है। जब इज्जत नफ्स मर जाए, वो कहते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुक्म कल कि जब इंसान में हया ना रहे तो जो चाहे करे, फिर यही कैफियत बन जाती है। अब वो बड़े फखर से पी रहे होते हैं वेप्स, यानी सड़कों में आप देखें, मुख्तलिफ स्नैक बार्स पे देखें, मुख्तलिफ कैफेज पे देखें, तो वहां पे वो खुल्लम खुला पी रहे हैं। और ये बड़ा एक डिजिटल तरीका है अपने आप को तबाही की तरफ ले जाने का। और उनके जहन में क्या बात डाली गई? फॉर एग्जाम्पल, मुझे चंद दिन पहले दो नौजवान मिले, तो वो एक जो था वो वेप पी रहा था ऑन द वे रास्ते में। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो दूसरा कहने लगा, सर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो है वो सिगरेट पीता था, बहुत 2-2 3-3 पैकेट पी जाता था। तो मैंने उस बुराई से रोकने के लिए इसको वेप जो है वो ऑफर किया कि ये कम खतरनाक है, कम नुकसानदेह है, तुम सिगरेट को छोड़ दो। अब देखें, वो वेल विशर बन रहा है उसका, हालांकि वो खतरनाक इंसान है जो दूसरे को जो है वो बुराई की तरफ लेके जा रहा है। और वालिदैन सोए हुए, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। ये कौम तबाही की तरफ जा रही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग पेरेंट्स बढ़ती जा रही हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फिजिकली कमज़ोर हों, मेंटली कमज़ोर हों और बिलाखिर वो मौत के मुंह में चले जाएं? ये बात तो तय है कि जब एक बंदा ड्रग एडिक्ट बन जाता है बुरी तरह, तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके जिस्म को इफेक्ट करती है चीज़ें, फिर उसके दिमाग को, उसके दिल को। अब दिन ब दिन वो वीक होता चला जाता है और इन दी एंड उसकी हालत ये होती है कि वो बेगिंग, वो भीख की तरफ आ जाता है। वो सड़कों पे, वो दुकानों पे, वो मेडिकल स्टोर्स पे, वो मुख्तलिफ मॉल्स पे वो पड़ा हुआ होता है। आप सड़कों के जो डिवाइडर हैं उनको देख लें, सड़कों के डिवाइडर के ऊपर आपको काफ़ी इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो लेटे हुए मिलेंगे, बहुत बुरी तरह से वो पड़े हुए होते हैं। क्या जिंदगी रह गई? क्या यही मिशन था इंसान का दुनिया में आने का? बीइंग अ मुस्लिम पेरेंट्स, ये जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कब्र में फ़ायदा मिले, सवाब मिले, हमारी कब्र की आसानियाँ हों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मद्देनजर रखना होगा। वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा कल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ें बंदे को फ़ायदा देती हैं कब्र में। उनमें पहली चीज़ कौन सी रखी कि नेक औलाद हो, वो बाद में जब नेक कमाल करेगी, वो नमाज पढ़ेगी, वो अच्छे अमाल करेगी, तो इस मरने वाले को, इस बाप को कब्र में फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ तो बाप जो है वो खुद अपनी औलाद को कब्र में उतार रहा है। क्या चाह रहे हैं हम? ये नौजवान नस्ल को हम इस तरह शुतर बेमुहार क्यों छोड़ा हुआ है हमने? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। वो नौजवान जिनको हम अपना हेरिटेज समझते हैं, जिनको हम अपना फ्यूचर समझते हैं, जिनसे वालिदैन लंबी लंबी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो इस तरह की ड्रग्स का एडिक्ट बन जाएं कि रिकवरी जो है वो नामुमकिन हो जाए। और एक बात तय है कि जब एक बंदा इस तरह की चीज़ों के खतरनाक ड्रग्स का एडिक्ट बनता है तो वो फिर छोड़ता नहीं। बहुत रेयर केसेस ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखे अपने कैरियर में कि किसी ने ड्रग्स जो है वो छोड़ दी और उसकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज हो गई हो। तो खुदा के लिए खुदारा रहम करे अपने बच्चों पर और उनके जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, इन चीज़ों को लाइट मत लें। ये सबसे बड़ी तबाही है। अपनी नस्ल को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी औलाद को तबाही से बचाएं। ये वेप का इस्तेमाल जिसमें तरह तरह के फ्लेवर्स, तरह तरह की तबाहियां, मैं तो इसको कहता हूँ। और इसके साथ साथ वो शीशा सेंटर्स, वो शीशों का प्रोग्राम, यानी क्या है कि हम इतने बेखबर हो गए कि हम ना उनकी दुनिया बना सके और आखिरत की फिक्र तो वैसे नहीं हमें लगी।
तो हमें इस हवाले से कॉन्शियस होना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और अपनी आने वाली नस्ल को इस तबाही से बचाना होगा। आई एम क्वाइट होपफुल कि आप इंशाल्लाह इस चीज़ को सीरियस नोट पे लेंगे, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देंगे और उनकी कैरियर के हवाले से पूरी तरह फोकस करेंगे ताकि आने वाली नस्लें जो हैं हमारी महफूज रहें और मौजूदा नस्लें जो हैं वो सेहतमंद रहें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। मेरा चैनल है AQ मीडिया। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं qudusafdal26@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर पर सवाल भेजना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं 00923217478219। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।